हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आए दोस्तों, जिसका हमें इंतज़ार था, गाला असाइनमेंट इंग्लिश मीडियम के जो मैथ का आज पहला सेक्शन ए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का सेक्शन ए जो दिया है दोस्तों, वो 2004 में बोर्ड क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आज हमारा जो है क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर नंबर 1 2024 का जो आपके असाइनमेंट गाला पेपर मॉडल पेपर के अंदर दिया गया है, पहले हम उसको पूरा सॉल्व करा लेंगे। आज हम सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले फटाफट हम टाइम को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन में है, आंसर द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन। यानी कि आपको पता होना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में सेक्शन ए जो होता है वह 24 मार्क्स के आते हैं, 24 क्वेश्चंस रहते हैं। 1 नंबर यानी 1 नंबर 1 मार्क 1 क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे। तो यानी कुल मिला के टोटल 24 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। तो पहला है पहले वाले में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 मार्क्स का होगा, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे दिया पहले, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चंस। 1 to लेकर 6 तक फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। यानी कि जो यहाँ पे खाली जगह है, इस खाली जगह को हमें फिलअप करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, सही ऑप्शन पे सही का टिक आपको करना है और इस ऑप्शन को आपको आपके आंसर शीट पे लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो, आपको पता है कि 2 वेरिएबल्स में कोई एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन तो 2 होंगे, आपको पता है वह होता है a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड इक्वेशन होता है a2x + b2y + c2 = 0। उसमें उतना लंबा हमको जाना नहीं है, सीधा सा है यहाँ पे। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 देन इक्वेशंस हैज़ सॉल्यूशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड नो सॉल्यूशन। अगर इस तरह का आपको मिले कि अगर रेशियो आपको a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल ना हो, तो उसके लिए सीधी सी बात है, आंख बंद करके आप 1 पर टिक कर दीजिए। अगर ये कंडीशन आती है तो उन दोनों इक्वेशंस का 1 एंड ओनली 1 यानी यूनिक सोल्यूशन यानी 1 सॉल्यूशंस होता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल देन डैश डैश डैश। a b² - 4ac <0, b ऑप्शन है b² - 4ac = 0, c ऑप्शन है b² - 4ac > 0, d ऑप्शन है b² - 4ac इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए, अगर यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट की बात करें, अगर रियल एंड इक्वल रूट की बात करें तो जो b² - 4ac की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के इक्वल होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द AP, यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है जिसमें 4, 10, 16, 22 यह AP है हमारा। डैश डैश कॉमन डिफरेंट D क्या होगा? आपको पता है कॉमन डिफरेंट निकालने के लिए हर सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस किया जाता है, जो आंसर आता है वही आपका डिफरेंस होता है। तो 10 में से 4 निकलेगा तो 6, 16 - 10 = 6 एंड 22 - 6 = 6। यानी कि अगर AP है तो हर जगह पे आपका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 वाला जहाँ पे होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 5 एंड -5, 0 इज़ डैश डैश डैश। यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट रहता है, आप पढ़े होंगे 2 पॉइंट रहता है। यहाँ पे सपोज दैट ये है, यहाँ पर भी इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ए का जो ये कोऑर्डिनेट दिया है, डिस्टेंस पॉइंट जो दिया है ए का, यहाँ
पर 0 एंड 5 है और बी पे -5 एंड 0 है। हमको पता है जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1, ये x2 होता है, ये y2। अब समझिए दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला मैं आपको बता दूं, फार्मूला होता है डिस्टेंस d इज इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए हम करते क्या हैं, x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस 5, तो पहले से यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है 5, y2 क्या है 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 25 रूट में आ जाएगा आपका 50, और 50 जो होता है, जो 50 होता है इसका आप फैक्टर कर देंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2, मतलब 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। एक बाहर निकलता है पेयर तो 5√2, अगर 5√2 इसमें दिया है तो वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। वो आपका नियम होता है कैसे सॉल्व किया जाता है, रूल मैंने आपको बता दिया और आपको पहले भी पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा है इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसको इसमें कुछ करना ही नहीं, ऑप्शन नंबर 20 को आपको लर्न कर लेना है। लास्ट है फॉर एनी डेटा x बार इजक्वल टू 25 एंड z इजक्वल टू 25 देन m की वैल्यू क्या होगी। देखो ये एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम आपको बता देते हैं। 3 मीडियन, यहाँ लिखता हूँ मैं, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, लास्ट वाला है x बार z हमारा होता है मीन, x होता है मीन, z होता है मोड और m होता है मीडियन। ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, आप समझ लीजिए, m मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, x बार जो होता है आपका मीन को रिप्रेजेंट करता है और z जो आपका होता है वह मोड को रिप्रेजेंट करता है। बस इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए 3 मीडियन, तो 3 मीडियन ये m इज इक्वल टू मोड आपको दिया है यानी कि z 25 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 25 प्लस 2 इंटू मीन हमको दिया है 25, यहाँ रख देंगे 25, तो 25 प्लस 25 2 जा 50 मीन्स 75, तो 3m इजक्वल टू, इससे कट करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो m की वैल्यू आ जाएगी 25। अगर 25 ऑप्शन में है तो वही आपका करेक्ट होगा, यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देखिए 7 8 9 10 11 12 ये जो 6 क्वेश्चन हैं, ये 6 क्वेश्चन ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर आंसर फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ पे देखना है कि ऐसा ये जो हमको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस हमारा करेक्ट है, उसे हमें इसमें रखना है ताकि जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो करेक्ट ऑप्शंस है उसी को हमें रखना है, बाकी बात ख़त्म। 7 नंबर क्वेश्चन दिया 3 + 2√5 इज़ ए एंड डैश नंबर। अब आप समझिए भाई, अगर यहाँ पे ओनली 3 होता प्लस ओनली 2 होता, ये रूट वाली नंबर ना होती तो 3 और 2 प्लस करते 5, और 5 जो होता है परफेक्ट नंबर हमेशा क्या होता है रेशनल। लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर एक ऐसी नंबर लिखी गई है जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर उसकी जो वैल्यूज़ है पॉइंट में डेसिमल तो आएगी लेकिन वो रिपीट नहीं होगी किसी भी एक मतलब कुछ नंबर्स के बाद वो रिपीट भी नहीं होगी, इसलिए उसे हम इरेशनल मानते हैं। अगर ये इरेशनल है तो इसके साथ चाहे जिसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब परफेक्ट नंबर का। ऐसा नहीं कि रूट में 5 में रूट का 5 करेंगे तो रेशनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट नंबर का मल्टीप्लाई करो या कोई परफेक्ट नंबर जोड़ो ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह इरेशनल है तो इरेशनल ही होगा, सीधी सी बात है। मैं पूरा चीज़ आपको समझा के बताते हुए चल रहा हूँ।
द सम ऑफ ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होता है। 4x² - 3x - 7 इज डैश डैश, इसको अगर प्रूफ करना है सम ऑफ ज़ीरो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू, ये b होता है ये a होता है, आपको पता होगा ax² प्लस bx प्लस c, मतलब समझ रहे हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ, बात क्लियर होनी चाहिए। तो माइनस है पहले, तो माइनस हमने राइट किया, b की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो 3 हो जाएगा अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 दिख रहा है ना, तो हमने 4 लिख दिया। तो सम ऑफ ज़ीरोस 3/4, तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, 3/4 होगा। बात समझिए आप। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अगर किसी एक कॉइन को 3 टाइम्स हम टॉस करें, यानी किस तरह से उछालें, टॉस का मतलब उछालें 3 टाइम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा। होगा तो 8, लेकिन कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक कॉइन को हमने उछाला, व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, पहली बार हमने उछाला, पहली बार के लिए 2 आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। पहली बार हेड या टेल में से कोई एक आ सकता है, फिर हम उछालेंगे, फिर हेड या टेल आ सकता है, फिर हम उछालेंगे, फिर हेड या टेल आ सकता है, समझ रहे हैं। 3 बार उछालेंगे। देखिए एक बार उछाला हेड, फिर उछाला, एक ही बार में हेड है या टेल है हमको पता नहीं है, ठीक है ना, तो हेड भी कह सकते हैं और हेड भी कह सकते हैं, टेल और टेल भी कह सकते हैं, हेड टेल कह सकते हैं, टेल हेड कह सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रॉन्ग है हमारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये 8 वाला करेक्ट है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कैसे होता है इसे भी आप समझिए, यही मैं यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा हाउ मच, तो tan थीटा इंटू कॉट की वैल्यू होती है 1/10, कॉट की वैल्यू क्या होती है 1/10, आप समझिए, tan से tan कैंसिल आया मेरा 1, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन में 1, यानी कि ये वाला करेक्ट है। 1 लिख दीजिएगा यहाँ पे, आप 1 राइट कर दीजिएगा। 11 नंबर है अ सर्कल कैन हैव डैश पॉसिबल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी कि कोई एक सर्कल है उस पर हमें पैरेलल लाइन खींचना है, पैरेलल 2 टेंजेंट लिखना है। टेंजेंट का मतलब होता है ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को टच करती हुई जाए। देखो एक लाइन ये टच करती हुई जा रही है, अब इसके पैरेलल तो यहीं से खींचेंगे, ये खींचेंगे तो पैरेलल होगा नहीं, ये भी पैरेलल नहीं होगा, अगर यहाँ से खींचेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, ये यहाँ से टच करते हुए जाएगा। इसका मतलब 2 ऐसी लाइन है जो पैरेलल भी होंगी और उसे क्या करेंगी, टच करते हुए भी जाएंगी, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 लिखा जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट है। लास्ट है मीडियन ऑफ -2 -3 0 1 3 2 7। देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सबसे छोटी नंबर -3, इससे बड़ी -2, इससे बड़ी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 7, इसका मीडियन पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है, 3 इधर, बीच वाला 1 है तो हम 1 लिख देते हैं हमारे हिसाब से, ये शॉर्टकट फार्मूला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो आपका स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। यहाँ पे HCF 17, 23 एंड 29, मतलब एक नंबर 17 है, सेकंड नंबर 23 एंड थर्ड नंबर 29 है, इन सबका HCF 1 है या नहीं, पहले मैं इसको चेक करके आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर 17 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 17 होगा, 23 का होगा 1 इंटू 23 एंड 29 का होगा 1 इंटू 29। आपको पता होगा जब भी इसका HCF निकालते हैं तो जो कॉमन नंबर होती है वही HCF होती है। इसका मतलब अगर यहाँ इसका HCF, इन तीनों का HCF 1 दिया है तो ये ट्रू होगा। क्या होगा?
ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज 2 फ्रॉम फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे एक फिगर दिया है, यहाँ पे एक्सिस आपका एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश इज गिवन। एक लाइन यहाँ पे कट कर रही है, इसको x पे कट कर रही है, इसको y पे कट कर रही है, और कह रहा है कि y इक्वल टू पी एक्स। जो y इक्वल टू पी एक्स है, y इज इक्वल टू पी एक्स, यह कितना है, 2 है, यानी 2 है। ये राइट है या फिर रॉन्ग है, आप समझिए। यहाँ पर सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखिए, यह इक्वेशन लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है। अगर लीनियर है तो उसका केवल एक जीरो फाइंड होगा, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो 2 जीरो फाइंड होगा। यहाँ पे लीनियर है तो 1 जीरो फाइंड होगा, लेकिन हमको दिया कितना है, 2। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। नंबर 15, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये करेक्ट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद हमको क्या फाइंड करना होगा, x एंड y की वैल्यू। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा क्या 4x प्लस 6y 24, 9x 6y 18 3 जा 54। इसको माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पे दोनों इक्वल साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन होंगे तो ऐड करते हैं। ये कैंसिल आउट, -5x इज इक्वल टू -0 30, 5 6 जा 30, 6 आ गया x की वैल्यू। y की वैल्यू किसी में रख के निकालिए, चलिए यहाँ मैं रखता हूँ, 6 2 जा 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y उधर जाएगा तो 0 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप रखिए, कहाँ गया, यहाँ पे आप रखिए, x की वैल्यू आप रखेंगे 6, y की 0 इज इक्वल टू 5, मीन्स 6 इज़ नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है यह भी हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, या उसकी वैल्यू 5 नहीं आई। चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। देखो, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वह 0 कभी नहीं होता है, वह 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, पॉसिबल का 0 और 1 के बीच में होता है, इम्पॉसिबल का 0 ही होता है। इसका मतलब ये आपका ट्रू होगा। क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, वर्ड और फिगर। 17 to 20 यानी 4 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जिन्हें हमें सेंटेंस में बताना है तो सेंटेंस बता सकते हैं, वर्ड्स में बता सकते हैं, या फिर केवल नंबर लिख सकते हैं आप। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, A 2a 3a 4a डैश डैश इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, यही हमको बताना है। देखिए क्या करते हैं, अगर इनके बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है तो यह जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो यह अर्थमेटिक डिफरेंस नहीं होगा, सीधी सी बात है। 2a माइनस a इज इक्वल टू a, 3a माइनस 2 इज इक्वल टू a, 4a माइनस 3 इज इक्वल टू a, यानी कि हर जगह पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। यस, आगे, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। हाउ मैनी टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। ऐसे कैसे, कितने नंबर ऐसे हो सकते हैं, यानी कि कितने टेंजेंट ऐसे हो सकते हैं जो किसी सर्कल के एक पॉइंट से अंदर से पास हो सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, ये आपका सर्कल है। अब अगर टेंजेंट की बात करते हैं तो बाहर से जाएगा तो ही टेंजेंट जा सकता है, बात समझिए। अगर टेंजेंट में जो कोई लाइन ऐसी इसको टच करती है बाहर से, अगर अंदर से करना है तो भाई ये तो 2 पॉइंट पे कट कर दिया है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि एक पॉइंट पे कितने ऐसे टेंजेंट हैं जो कि किसी सर्कल को
एक पॉइंट पर कट कर सकते हैं, और वो भी अंदर से जाए सर्कल के। तो सर्कल के अंदर से कोई ऐसा लाइन पॉसिबल नहीं है जो एक ही पॉइंट पे टच करे। यहाँ पर बाहर से अगर जाता है तो एक पॉइंट पे टच करता है, इसका मतलब 0 होंगे। कितने होंगे? 0 होंगे। ठीक है। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है, आपको पता है किसी भी डाई के अंदर 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6। समझिए, किसी भी डाई में 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं। 6 ना आए तो इसमें से कोई भी तो आ सकता है ना। देखिए, नॉट गेटिंग नंबर 6, 6 नहीं, 6 को पाना नहीं है, 6 नहीं आना चाहिए इसके अंदर। इसका मतलब 1 2 3 4 5 में कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 5 और टोटल नंबर 6 नीचे आता है, तो ये आपका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी 5/6। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल। पहले देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो 1 से 11 तक के 11 नेचुरल नंबर हो गए। मीन की बात कर रहा है, मीन, मीन माने माध्य, बीच। 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, बीच में बचा क्या? 6। तो आंसर क्या हो गया? 6। दोस्तों, क्वेश्चन 21, 22, 23 एंड 24, ये 4 क्वेश्चन हमको मैचिंग करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके भी एक एक मार्क्स आपको मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 21 है बेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, 22 है वॉल्यूम ऑफ अ 5 रुपी कॉइन, 23 है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, 24 है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये किससे मैच करता है, इसे हमें देख लेना है। देखिए, हेमिस्फीयर जो होता है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पहले मैं इसमें लगा देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ ए 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी क्या होता है? सिलेंडर के शेप में होता है। तो सिलेंडर के शेप में वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो ये सी में ही आएगा πr²h। ये तो हो जाएगा सर्कमफ्रेंस 2πr, ठीक है ना, πr² ही रहेगा। और लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो अगर सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा का ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, आप लर्न कर लीजिए, πr/180। और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल तो होता है 2πr, तो 2πr, 2r होता है d, इसका मतलब यहाँ पे πd हो गया। कैसा? 2πr और d इक्वल टू होता है 2r, यहाँ दिया है π/d, मतलब π/d ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है πr², यू हैव टू लर्न। वॉल्यूम ऑफ ए 5 रुपी कॉइन, ये सिलेंडर फॉर्म में होता है, इसलिए इसका होगा πr²h, इसको लर्न करना है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ये इसका होता है πr/180। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है πd। तो ये था दोस्तों हमारा सेक्शन ए, जो 2024 में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए। ये 24 क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा गया था। वो आपके गाला असाइनमेंट, जो गाला का मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके मार्केट में आया है, जिसको से आप तैयारी करते हैं, काफ़ी तर बच्चे प्रैक्टिस के लिए होता है। तो ये सब आज कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।